वो शरीर रूपी रथ की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं उसके द्वारा कर्म करती हैं। तो जैसा कर्म करती है वैसी आत्मा कहलाती है। जैसे पाप कर्म की तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा या देवात्मा। जब दैवी गुण संपन्न दिव्य कर्तव्य होते हैं तो देवात्मा कहलाती है। तो ये बताया शरीर तो केवल एक शिप है, आत्मा मोती के समान कीमती है। मोती जाने पे शिप कोई काम का नहीं, आत्मा निकलने पे हम शरीर को रखते भी नहीं है। तो शरीर तो केवल कुटिया है, आत्मा इसके तपस्वी के समान है। शरीर कंप्यूटर है, आत्मा इसमें ऑपरेटर है। अगर आत्मा रूपी ऑपरेटर ना हो तो कोई काम का ही नहीं होता है। बाकी आत्मा पुनर्जन्म लेती है, आत्मा कभी मरती नहीं है और 84 लाख योनियों में नहीं जाती, परंतु 84 जन्म लेती है। बहुत बड़ी बात हम आपको बताते हैं। हम जन्म तो मनुष्य योनि में लेते हैं, लेकिन एक बच्चा सड़क पे पैदा होता है, एक महल में पैदा होता है, उसके कर्म है। तो हम पशु बनते नहीं है, पर पशु जैसी यातनाएं हम भोग लेते हैं। एक विलायती कुत्ते को लोग गाड़ियों में लेके घूमेंगे, घर में करवट बदलने वाला, पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता है। तो हम पशु नहीं बनते हैं। जैसे आम का बीज होगा तो आम का ही फल देगा, केले का बीज होगा केले का फल देगा। तो आत्मा एक बीज के समान है जो अपनी ही योनि में जन्म लेती है। शेर शेरनी बनेंगे, लेकिन शेर की आत्मा हाथी नहीं बन सकती, मनुष्य की आत्मा पशु नहीं बन सकती। ठीक है ना। फिर आगे बताया परमात्मा दर्शन। जो सब आत्माओं का पिता है वो परम पिता शिव परमात्मा है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। शरीर को जन्म देने वाले जो पिता है वो लौकिक पिता कहलाते हैं, आत्मा का पिता को परम पिता कहते हैं। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, इसलिए ज्योतिर्लिंगम बना के पूछते हैं। होता है, फिर बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। पशुपतिनाथ कहते हैं, पशु जैसी बुद्धि को भी अच्छी बुद्धि देने वाला परमात्मा ही होता है। क्राइस्ट ने कहा था गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड। उसने नहीं कहा था मैं भगवान हूँ, ये तो धर्म पिता है। पर परमात्मा तो धर्म पिताओं का भी पिता होता है। गुरु नानक जी ने भी कहा था एक ओंकार निराकार निर्वैर सतनाम। महावीर स्वामी ने परम ज्योति कहा, उन्होंने खुदानूर कहा। मतलब पानी कहो, जल कहो, वाटर कहो, नीर कहो, है ना, चीज एक है। तो परमात्मा तो एक था, लेकिन जैसी भाषा धर्म सब चेंज हुआ ना, तो तौर तरीके सलीके सब बदल गए और फिर अनेकता आ गई। तो बताया परमात्मा सबके अंदर नहीं रहता है, हमारे अंदर आत्मा है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर हम सबके अंदर परमात्मा होता तो हम क्यों कहते प्रभु जी दर्शन दो? फिर तो हम दर्पण में अपना ही दर्शन कर रहे हैं। फिर कोई मर्डर करता है तो क्या एक परमात्मा दूसरे भगवान का खून कर रहा है? पॉसिबल नहीं है। जिसके अंदर परमात्मा होगा उसके गुण भी तो होने चाहिए ना। अग्नि होगी तो गर्मी तो होगी, परमात्मा होगा तो शांति सुख तो होना चाहिए। धरती पे नहीं है तभी तो सुख शांति भी नहीं है ना। तो बताया कि परमात्मा नहीं, हम सब आत्मा है जो एक्ट कर रही हैं, पार्ट बजा रही हैं। परमात्मा को जब धर्म ग्लानि होती है तभी धरती पर आता है और सद्धर्म की स्थापना करता है, जिसके लिए उसका वायदा यदा यदा ही धर्मस्य। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? ये 3 लोक का चित्र बताया। ये मनुष्य लोक है, सृष्टि पे हम रहते हैं, सूर्य चांद सितारे जहाँ तक देख सकते हैं। फिर सूक्ष्म लोक है, फिर सबसे ऊपर परलोक है। सबसे ऊपर परमात्मा, उसके नीचे महात्मा। वहां से हम खेल खेल रहे हैं, वहां को वापिस जाना। इसलिए कहते हैं भगवान के घर से आए, भगवान के घर जाना है, क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। तो हम कहते हैं खाली जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने मतलब अपना खाता भरतू किया है तो हम भरतू हाथ जाएंगे। उसको साउंड ऑफ करके दिलों के नाम ऊपर, मतलब हमने कभी नहीं कहा नीचे वाला जाने, रानी वाला जाने, नाडोल वाला जाने, फालना वाला जाने। तो ऊपर वाला ही तो कहते हैं ना। हाथ और चेहरा किधर जाता है? तो आज हम आपको भगवान का एड्रेस बता रहे हैं, फिर मत कहना कि मालूम नहीं था। पक्का पक्का एड्रेस बता रहे हैं आपको, है ना। तो इसमें बताया कि परम धाम, जिसको हम निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम कहते हैं, वो परम धाम है जिसको हम परलोक कहते हैं। जब शरीर छोड़ता है तो हम नहीं कहते परलोक सिधार गया। तो ये वही परलोक है जहाँ परमात्मा और उसके नीचे जो छोटी छोटी बिंदी है ये सब आत्मा है। हम वहां से खेल खेले धरती पर आते हैं। फिर एक चक्र लगाते हैं 84 जन्म का, फिर ऊपर जाती है, फिर आती है, फिर चक्कर लगाती है, फिर ऊपर जाती है। इस तरह से खेल चलता रहता है। ये कल्प वृक्ष दर्शन बताया, जो कहते हैं ना कि भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई भी मन्नत मांगो तो पूरी हो जाती है। तो एक्चुअली गीता में ये बात कही कि जिसकी जड़ें ऊपर और पत्ते नीचे हो, उल्टा वृक्ष माना गया है। पर धरती में वैसा कोई पेड़ नहीं होता है। कल्प यानी 5000 साल में इस संसार में धर्म का विस्तार ऐसे हुआ जैसे एक पेड़ की तरह वृक्ष होता है, इसीलिए उसको कल्प वृक्ष कहा गया। लोगों ने वो जो पेड़ होता है ना, बीज से जो पेड़ निकलते हैं, वो समझ लिया है। एक्चुअली वो वाली बात नहीं थी। तो इस कल्प वृक्ष का जो बीज रूप है, हम पत्ते धरती पे आते हैं, परमात्मा ऊपर रहता है, इसलिए आप देखो उसको उल्टा झाड़ दिखाया हुआ है ना, बीज ऊपर है पत्ते नीचे हैं। तो इसमें बताया कि धर्म किस प्रकार से सतो से तमो में आता है। तो सबसे पहले धरती पे जो सबसे शक्तिशाली, पवित्र और सुख देने वाला धर्म था वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो ये सनातन धर्म देखिए सतो
सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। जैसे तमो में आता है तो इसकी सारी पावर खत्म हो गई, परमात्मा से बुद्धि हट गई, देवी देवताओं से बुद्धि हट गई, अभी तो पेड़ पौधा टिबाटा चौराहा भूत प्रेत सब भगवान बन गए, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी चीज क्या होती है तमो प्रधानता की ओर जाती है। पर ये धर्म इतना पावरफुल था कि सत्युग और त्रेता में दूसरे कोई धर्म नहीं आए, द्वापर से दूसरे धर्म आए, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। लेकिन अब तो मठ मंडल सभा सोसाइटी पंथ आश्रम अनगिनत है। कोई भी पेड़ का क्या होता है ऊपर की टालियां तो कमजोरी होती हैं, तो बाद के जितने भी धर्म है वो कमजोर हैं। ये चार जो है समझो सबसे पावरफुल है जो वर्ल्ड वाइड है। लेकिन आज इनकी भी स्थिति जो है तमो प्रधान है। तमो प्रधान का मतलब आपसी फूट होती है। जैसे अगर इस्लाम का हम ले लें तो इस्लाम में भी क्या होता है, क्रिश्चियंस में लीजिए, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिस्ट है, ऐसा कोई भी नहीं जिनके आपस में बनती है ना। जैसे टाल से टालियां, टाल से टालियां, टाल से टालियां नहीं निकलती है कि आपस में सब पावर खत्म हो जाती है। तब कहा बिल्ली बिल्ली से लड़े, कौम कौम से लड़े, भाई भाई से लड़े, तब समझ लेना अब कलयुग का एंड आ गया है। फिर परमात्मा के सत्धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके लिए हमें ज्ञान योग की शक्ति चाहिए। बिना इस शक्ति के आप वापिस सत्यता की दुनिया तो नहीं ला सकते है ना। इस प्रकार से एक धर्म से अनेक अधर्म और अनेक अधर्म से एक सद्धर्म की स्थापना होती है ना। जिसमें बताया कि इस सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा, तो विज्ञान के द्वारा अनुपरमाणित होगा, प्राकृतिक आपदा और सिविल वॉर जिसको कहते हैं खून की नदियां बहेंगी। ये तीन प्रकार से सृष्टि का परिवर्तन होगा। भारत वापिस स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग था नरक बन गया, स्वर्ग बनेगा। इस प्रकार से काल चक्र घूमता ही रहता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। दो में बोलना, जैसे 2 और 2 का योग हम 4 कहते हो गणित है। तो योग मतलब आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। जैसे बच्चा अपने पिता को कैसे याद करता है, उसे कोई दिखावे की जरूरत नहीं होती, वो मन से याद करता है। एग्जैक्टली राजयोग का मतलब होता है मन से परमात्मा को याद करना। जितना हम योग करेंगे रोग शोक दुख शांति से मुक्ति होती है। जैसे तार से तार जोड़ो तो करंट फ्लो होता है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो शक्ति आती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। जैसे सूर्य की किरणों को लेंस से आप एकाग्र कर दीजिए तो पेपर जलता है, पर लेंस नहीं हो तो 10 साल तक पेपर पड़ा रहे नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जैसे सूर्य की इन किरणों को सोलर प्लेट लगाए तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये एनर्जी ऐसे चली जाती है। तो हम परमात्मा की किरणों को अपने आत्मा में एकाग्र करते हैं। तो ठीक है, शुरू में योग लगाने में मन भटकता है शुरू में, क्योंकि अनेक प्रकार के अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं। लेकिन जैसे हम प्रैक्टिस करने लगते हैं मन को ऊपर ले जाने के लिए, तो वैसी सारी शक्तियां जागृत होती हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति, सहयोग की भावना आती है। कछुए की तरह इंद्रियों को संकीर्ण करने की और समेटने की शक्ति। कछुआ 150 साल जीता है क्योंकि वो व्यर्थ कर्म नहीं करता इंद्रियों से। ठीक उसी प्रकार से जब हम व्यर्थ नहीं करेंगे तो आयु तो लंबी होनी ही है। तो इस प्रकार से योग दर्शन है। और लास्टली कर्म दर्शन है, बहुत सुंदर है। बच्चा ज्योतिष से पूछता है मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं, तो ज्योतिष ये कहता है भगवान ने आंख दिया और हाथ दिया है, आंखों से देखो, हाथों से जो कर्म करोगे वही तुम्हारी तकदीर की लकीर है। तो इसमें बताया जैसे ये बीज बो रहा है तो ये फसल काटेगा, इसने दोस्ती निभाई तो आज देखिए इसका सब साथ दे रहे हैं। इसने दुश्मनी की, छीना झपटी की, धमकाया, पुलिस पकड़ के ले गया, घर वाले भी दुखी हो गए। पंछी घोंसला बनाते तो चुग्गा डालते हैं, बंदर नहीं बनाता लोग डंडा मारते हैं। इसने दान पुण्य किया तो राजा के घर में जन्म ले लिया। एक ही चाकू है, डॉक्टर के हाथ में है तो ऑपरेशन करके पैसा लेता है, डाकू के हाथ में खून करके पैसा लेता है। उसको लोग भगवान कहते हैं, इसको फांसी पे चढ़ाया जाता है। चीज एक ही थी, ध्येय भी एक था, लेकिन भावनाएं अलग थी। तो सर्वश्रेष्ठ कर्म करना परमात्मा सिखा रहे हैं, जिसे कहा जाता है नर ऐसी करनी करे नारायण कहलावे, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी के समान कहलावे। तो हमारे कर्म ही हमें सुख देता है, हमारे कर्म ही हमें दुख देता है। कर्म प्रधान की दुनिया है। लेकिन ये बात है कि तुरंत नहीं मिलता तो हमें लगता है अच्छे लोगों को बुरा हो रहा है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, पर कब कौन सी फाइल ओपन होती है उस पर डिपेंड करता है कि किस जन्म का कौन सा खाता भी अपना ओपन हो रखा है। तो अभी उत्कृष्ट बीज बोने का समय चल रहा है, जिससे 21 जन्मों के लिए परमात्मा हमें सत्य का राज्य भाग्य दे रहे हैं। इस समय को हमने व्यर्थ गंवा दिया, तो भगवान कहते हैं 23 घंटा आप धंधाधोरी कीजिए, 1 घंटा आत्मा के लिए ज्ञान योग कीजिए। क्योंकि शरीर है तो शरीर निर्वाह भी करना पड़ता है, तो आत्मा और शरीर का बैलेंस इसी प्रकार से रखना है। अगर इस समय को हमने समझा नहीं तो कहा जाता कि भगवान जब भाग्य बांट रहे थे तो सो रहे थे क्या। तो सोना मतलब यही बात होती है कि हम समय को नहीं पहचान पाते, युग बदल रहा है। इसलिए देखो समय की गति कितनी तेज हो गई है।
हुई है कि नहीं हुई है ना। तो समय की गति अति फास्ट होते जा रही है। ये एक सिग्नल्स है कि समय के साथ हमें अपडेट तो होना पड़ेगा, है ना। तब कहा जाता है कि अब पछताए क्या हुई जब चिड़िया चुग गई कि समय जाने पे हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आता। सिर्फ आधा घंटा ही हमें रोज ज्ञान योग करना है, बाकी टाइम तो हमें दुनिया का काम करना ही है, क्योंकि है संसार में तो करना ही है ना। आए इसीलिए है, तो फिर कुछ इस प्रकार से ये यहाँ का विषय है।